नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड मौसम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। पर्वतीय इलाके हों या फिर मैदानी, तेज बारिश की आशंका है। आज और कल सामान्य से तेज बारिश की आशंका। देहरादून समेत 8 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। पौड़ी में बारिश से हल्की ठंड लौट आई है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। उत्तराखंड में पिछले महीने के आखिरी सप्ताह से बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 4 से 5 दिनों से बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ज्यादातर क्षेत्रों की अगर बात करें तो भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। गौरतलब ये भी कि एक तरफ जहां बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी ओर बारिश का दौर बने रहने से सड़कों पर लैंडस्लाइड और भू धसाव का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। सड़कें जाम होने की वजह से लोगों को घंटों सड़कों पर बिताने पड़ रहे हैं। वहीं अगर उत्तराखंड के मौसम की बात करें, आज और आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश भर में बादलों का डेरा बने रहने की संभावना है। तो वहीं देहरादून समेत 8 जनपदों में तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश से ऐसा लग रहा है कि ठंड लौट आई हो, तो वहीं लोगों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े भी निकाल लिए हैं। आज और कल सामान्य से तेज बारिश की संभावना। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट पर्वतीय इलाकों में जारी किया गया है। तेज बारिश की आशंका है। कहीं कहीं पर गरज के साथ आकाशीय बिजली की चमक भी रहेगी। बुधवार को कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून समेत 8 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। आज और आने वाले 4 दिनों तक बादलों का डेरा उत्तराखंड में रहने वाला है। पौड़ी में बारिश से हल्की ठंड लौट आई है। वार्ड नंबर 40 मानपुर रोड। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संवाददाता सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट आप साझा करें दर्शकों के साथ में? अगले 4 दिन देवभूमि के लिए मुश्किल भरे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। राजधानी देहरादून समेत करीब 8 ऐसे जिले हैं जहां पे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगर बात करें बद्रीनाथ और केदारनाथ की, तो वहां पे आज सुबह हल्की बर्फबारी देखने को भी मिली हुई है। और राजधानी देहरादून समेत 8 जो जिले हैं वहां पे कल से ही लगातार बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव भी हो गया है। पौड़ी की अगर बात करें, टिहरी की अगर बात करें, उत्तरकाशी की अगर बात करें, अगर कुमाऊं रीजन में अगर जाते हैं तो नैनीताल की अगर बात करें, बागेश्वर की अगर बात करें, चंपावत की अगर बात करें, तो ये ऐसे जिले हैं। पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो ये ऐसे जिले हैं जहां पे मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का अलर्ट है। लोगों को अलर्ट रहने की सबसे ज्यादा हिदायत दी गई है कि जो निचले इलाके हैं जहाँ पे पानी भर जाता है, जो अति संवेदनशील इलाके हैं, उन इलाकों में प्रशासन को भी अलर्ट रखा गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे अलर्ट है। अगर किसी तरीके की आपदा की कोई दिक्कत सामने आती है तो आपदा प्रबंधन केंद्रों या आपदा जिला आपदा अधिकारी हो, उनको लगातार अलर्ट मोड पे रखा गया है। सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन केंद्र लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, चाहे वो बद्रीनाथ की स्थिति हो या केदारनाथ की स्थिति हो, या जो बद्रीनाथ केदारनाथ रूट मार्ग की स्थिति हो। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की अनहोनी की आशंका दिख रही है तो वहां पे मौसम विभाग हो चाहे आपदा प्रबंधन केंद्र के जो अधिकारी हो, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी मौसम से जुड़ी हुई एक बार फिर से आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। काशीपुर की बात करेंगे जहां पर भारी बारिश का कहर देखने को मिला। बारिश की वजह से मकान ढह गया है। कच्चे मकान की दीवार गिर गई है। दीवार गिरने से दंपति और 3 बच्चे मलबे में दबे हैं। बीती रात को यह दर्दनाक हादसा हुआ। मलबे में सभी जो दबे घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मंगलवार से लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बीच काशीपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई जहां पर मकान हालांकि कच्चा ही बताया जा रहा है, ये मकान गिर गया।
दीवार गिरने की वजह से दंपति और 3 बच्चे मलबे में दबे हुए थे। अब इन सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो उत्तराखंड के काशीपुर से बड़ी खबर, जहां पर कहर देखने को मिला है मौसम का। अगली खबर का रुख करेंगे जो कि हरिद्वार से सामने आ रही है। असल में बारिश के बाद जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है डेंगू की। हरिद्वार में अब तेजी से डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों की अगर बात करें तो मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। ताजा मामले 26 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। जिले में डेंगू मरीजों की तादाद 191 पार कर गई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, 200 का आंकड़े के करीब पहुंच गई है मरीजों की संख्या। हरिद्वार से बड़ी खबर दे रहे हैं इस वक्त की आपको। हरिद्वार में तेजी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा। ताजा मामलों की अगर बात करें तो 26 लोगों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ अगर टोटल आंकड़ों की आप बात करेंगे तो यह आंकड़ा 191 पार कर गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं तेजी से किस तरीके से डेंगू के मामले हरिद्वार में बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू वार्ड मरीजों से भरे हुए हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। एलाइजा जांच में 26 लोगों में मौजूदा वक्त में डेंगू की पुष्टि हुई है, जबकि 78 मरीजों की एलाइजा जांच में 26 लोगों में यह पुष्टि हुई है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय पुंडीर संवाददाता सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। संजय, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन इनकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कर रहा है? क्योंकि डेंगू के मच्छर साफ पानी में और इकट्ठा पानी में पैदा होते हैं। ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, एहतियात करने के लिए? और दूसरी तरफ किस तरीके के हॉस्पिटल्स में इंतजाम आता है? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर लगातार ये हम देख रहे हैं कि बारिश के बाद से ही लगातार जो डेंगू के मामले हैं वो आए दिन उनमें इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा भी लगातार प्रयास कर रहा है कि जो डेंगू के मामले हैं उनका जल्दी से जल्द इलाज हो सके और जो आने वाली लोगों के लिए समस्या है उसका भी समाधान हो सके। हालांकि पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 26 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे में भी कहीं ना कहीं पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमा प्रयास कर रहा है। तो लगातार आपको बता रहे थे कि किस तरीके से देवभूमि में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अभी मौजूदा वक्त में 78 मरीजों की एलाइजा जांच में 26 लोगों में पुष्टि हुई है। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संजय का रुख करेंगे। संजय, अपनी बात आप पूरी कर लें। संजय का संपर्क हमसे टूट गया है, संजय का रुख वापस से करेंगे, लेकिन इस बीच आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि हरिद्वार में डेंगू का कहर बदस्तूर जारी है। डेंगू के बढ़ते हुए मामलों की वजह से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। 78 लोगों की एलाइजा जांच में 26 लोगों में पुष्टि हुई है। संजय एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी रुड़की से आपको दे रहे हैं। पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूटी पर सवार 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है। प्रतिबंधित इंजेक्शन के 7 आरोपी गिरफ्तार। इमली खेड़ा रोड से तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी रुड़की से आपको दे रहे हैं, जहां पर
प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ इन 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी इमलीखेड़ा से हुई है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, रुड़की से ये बड़ी खबर है जहां पर प्रतिबंधित इंजेक्शन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये आपको बेहद बड़ी और अहम जानकारी रुड़की से दे रहे हैं। इमलीखेड़ा से पुलिस ने 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। चलिए संजय पुंडीर संवाददाता सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हमारे साथ में। संजय, क्या कुछ अपडेट है? क्या पहले भी क्षेत्र में इसी तरीके से नशा तस्करों पर गिरफ्त कसी गई है? निश्चित तौर पर पूजा लगातार ही हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक विशेष अभियान ड्रग के खिलाफ चलाया जा रहा है। हालांकि हरिद्वार जिले में तमाम जो ऐसी बड़ी कार्रवाई हो रही है जिससे नशाखोरी से लेकर नशा बेचने वालों में एक हड़कंप सा मचा हुआ है। ताजा मामला हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र का है जहां पर 3 नशा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि इनसे प्रतिबंध जो इंजेक्शन है करीब 3600 इनसे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इन लोगों को अभी जेल भेजा जा रहा है और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब नशा जिले में आता है तो तमाम ऐसे तस्कर होते हैं जो इधर उधर सप्लाई करते हैं। पूजा, बिल्कुल संजय, क्या इनसे जुड़े नेटवर्क का आप जिक्र कर रहे हैं, नेटवर्क का खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है? देखिए लगातार अभी खुलासे की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो हरिद्वार से लगते हुए जिले हैं उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं जो हरिद्वार धर्मनगरी जैसी जगह पर नशा परोसा जाता है। हालांकि इसको लेकर समय समय पर पुलिस तमाम वायदे भी करती है, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर देखते हैं तो वहां कुछ और ही दिखाई देता है। यानी कह सकते हैं कि हरिद्वार पुलिस नशा को रोकने में नाकाम साबित होती है। जो कार्रवाई होती है वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होती है। पूजा, बिल्कुल संजय, क्या आपने प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करी है? उनकी तरफ से समय समय पर बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जिसमें नशा तस्करों और नशा के खिलाफ अभियान चलता है। देखते हैं कि पुलिस लगातार कार्रवाई करने की बात कहती है। हालांकि हमारी उच्च जो अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जब नशाखोर पकड़े जाते हैं उसके 1 से 2 दिन बाद तक अभियान चलाया जाता है, लेकिन पूरे महीने या साल भर की बात की जाए तो ये अभियान होता है, ये नहीं दिखाई देता है। यानी कह सकते हैं कि अभियान की और तेजी लाने की जरूरत है ताकि जो नशाखोर है उनको पकड़ सके। पूजा, ठीक है संजय, मैं ये भी समझना चाहूंगी, देखिए प्रतिबंधित इंजेक्शन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है जिनकी तादाद 36 के करीब बताई जा रही है। क्या ये पता चल पाया अभी तक कि ये लोग ये इंजेक्शंस कहाँ से लेकर आ रहे थे? देखिए लगातार अभी जो नशा तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आए हैं उनसे लगातार ही पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि इनका नेटवर्क कितना बड़ा है और कहां तक फैला हुआ है। यानी सब पूछताछ के बाद ये साफ हो पाएगा कि कहां से ये नशा तस्कर है इंजेक्शनों की सप्लाई करते थे और किस तरह से यहाँ पर माल लाते थे। जी ठीक है संजय, आप हमारे साथ में बने रहिए, अगली खबर पर आपकी जरूरत होगी। इस बीच तमाम दर्शकों को बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर है, हरिद्वार में तेजी से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों की अगर बात करें तो मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। ताज़ा मामले में 26 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। जिले में डेंगू मरीजों की तादाद 191 को पार कर गई है। संजय जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ में। संजय, देखिए पहले भी मैंने डेंगू से जुड़े मामले पर सवाल आपसे पूछा था, प्लीज आप अपना जवाब पूरा कर लें। देखिए लगातार ही पूजा, जब से बारिश का दौर शुरू हुआ है, जब से ही
हरिद्वार जिले में जो डेंगू है वो लगातार पनप रहा है। इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा भी तमाम वायदे कर रहा है, तमाम तरह की टीम भी गठित कर रहा है, लेकिन जो डेंगू का खतरा है वो आए दिन बढ़ रहा है, जिससे को लेकर लोगों में भी पूरी तरह दहशत दिखाई दे रही है। हालांकि इसको लेकर जो स्वास्थ्य सचिव हैं उन्होंने भी हरिद्वार के कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें कहीं ना कहीं जो अनियमितताएं थी उसको लेकर भी स्वास्थ्य महकमे को विशेष दिशा निर्देश दिए थे। अगर स्वास्थ्य किसी भी सेवाओं की क्षेत्र बात में की जाए, संजय, जब भी डेंगू के मामलों में इजाफा होता है तो फॉगिंग करवाई जाती है, एंटी लार्वा का छिड़काव होता है। क्या इस तरह के अभियान शुरू हो चुके हैं स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, या अभी सिर्फ इतिश्री हो रही है? देखिए लगातार ही अगर महकमों की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, नगर पालिका की बात की जाए, तो वहां जब हम जाकर सवाल पूछते हैं तो उनका यही कहना होता है कि हमारी तरफ से लगातार ही फॉगिंग की जा रही है, डेंगू को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन हम जब ग्राउंड जीरो पर न्यूज इंडिया की टीम जाती है, वहां लोगों से सवालात पूछती है, तो उसमें लोगों का यही कहना होता है कि बार कर यहाँ पर फोक का छिड़काव हुआ, उसके बाद यहाँ पर कोई विभागीय टीम या कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया है। यानी अभी जो विभागीय टीम है उनको और जागरूक करने की जरूरत है और छिड़काव करने की जरूरत है, ताकि जो डेंगू के मामले पनप रहे हैं उन पे किसी तरह रोक लग सके। पूजा। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। राष्ट्रीय खेल को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने 4 स्थानीय खेल जोड़ दिए हैं। खेल प्रतियोगिता की तादाद अब 38 हो गई है। अगले साल उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल होने वाला है। उत्तराखंड सरकार ने 4 स्थानीय खेल इस प्रतियोगिता में जोड़ दिए हैं। अब इस खेल प्रतियोगिता में कैटेगरीज यानी कि खेलों की अगर हम बात कर लें तो वो अब 38 हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने 4 स्थानीय खेलों को जोड़ दिया है। ये बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। खबर बेरीनाग से सामने आ रही है, जहां पर चचरेत और नागौर गांव में गुलदार के आतंक को देखते हुए डीएफओ पिथौरागढ़ जीवन मोहन दगाड़े ने गांव का दौरा किया है। आपको बता दें कि चचरेत गांव में पिछले महीने गुलदार ने एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। डीएफओ ने परिजनों और ग्रामीणों से मुलाकात की थी इस दौरान, और वन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी भी दी थी, जहां पर 4 दिन पहले गुलदार ने एक महिला पर दिन दहाड़े हमला करके उसे घायल कर दिया है। जहाँ पे एक बच्चे की तो हमने उस जब जगह का देखा तो हमें समझ में आया कि वहाँ पे पगडंडियाँ 2-3 पगडंडियाँ है जो बहुत रिस्की है, जहाँ पे गुलदार के लिए हाइडिंग कवर मिल रहा है, जो छुप छुप के वहाँ पे जा रहा है। तो वहाँ पे हमने वो साफ़ सफाई करने के लिए कहा है स्टाफ को, और साफ़ सफाई किया भी है स्टाफ ने। दूसरी चीज़ जो हमने उस गांव में भी एक पिंजरा लगाया है, और दूसरा जो गांव था नगौर उसमें भी एक पिंजरा लगा दिया है हमने दोनों जगह पे कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं, और जहाँ पे भी हमें उसकी साइटिंग होगी उसके आधार पे हम अपना प्लान सेट कर देंगे। सबसे अगर मुझे इम्पोर्टेंट रीज़न इसमें लगा वो है कि पगडंडी के आसपास की झाड़ियाँ, ज़्यादा झाड़ी होने के कारण गुलदार छुप छुप के उस गांव में इजीली आ सकता है। और तो इस बीच आपको लक्सर से बड़ी खबर दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लापरवाही बरतने पर हॉस्पिटल सीज होगा। भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल हॉस्पिटल सीज। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। लापरवाही बरतने पर हॉस्पिटल सीज कर दिया गया है। भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल हॉस्पिटल सीज हुआ है। विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। भीमराव अंबेडकर एक चैरिटेबल सोसाइटी थी और इनके यहाँ किसी रेशू करके मृत्यु हुई थी।
जिसमें पुलिस केस भी हुआ था और वो लगभग 2 महीने पहली बात है। और हरिद्वार कप्तान साहब के यहाँ एक उनके द्वारा एक चिट्ठी आई सीएम साहब को, तो उसमें संज्ञान लेते हुए उसको आज मैं और तहसीलदार साहब सील कर रहे हैं। साहब के निर्देश में मैं आज आया हूँ। कोई अम्बेडकर हॉस्पिटल नाम से यहाँ पे कोई चल रहा था हॉस्पिटल, और वो ये पता चला कि वो गैर कानूनी था, तो इसलिए आज सीज किया गया उसको। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी जसवीर हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। जसवीर, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की पिछले 1 माह से लगातार चल रही है। आपने देखा भी होगा, लंडौरा, रुड़की, सुल्तानपुर और अब लक्सर के 2 हॉस्पिटल सीज किए गए हैं। अब जो भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल सोसाइटी यानी अस्पताल जो चलाया जा रहा था वो सीज किया गया। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि एक महिला की मौत हुई थी, यानी ग्रामीणों ने हंगामा किया, लापरवाही का आरोप लगा कि भाई सक्षम चिकित्सा अधिकारी यहाँ नहीं है, यानी डॉक्टरों के पास नहीं है, फिर भी वो इलाज कर रहे थे। और इसे लेकर के पुलिस ने जब मामले की जांच की, प्रथम छानबीन में स्थिति साफ हो गई कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया गया। तब जाकर के स्वास्थ्य विभाग ने वो सील लगाई है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा, क्योंकि देहात क्षेत्र में ऐसे कई अस्पताल हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए नीम हकीम खतरे जान वाली जो कहावत है वो यहाँ सच हो रही है। यानी उनके पास ना तो कोई डिग्रियां हैं, ना कोई फैसिलिटी है, और उस प्रकार की कोई गाइडलाइन सरकार की जिस तरह स्वास्थ्य विभाग की होती है प्राइवेट अस्पताल के लिए, वो भी फॉलो नहीं की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जसवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो जीवन से खिलवाड़ हो रहा है और प्रशासन को मुस्तैद होना चाहिए। वक्त छोटे से ब्रेक का।